बेटे तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भाई सब अच्छे होंगे। डायनामिक्स में चैप्टर नंबर 3 9th क्लास फिजिक्स का हमारा। सो मेरे बेटे इसमें कल हम लोगों ने फोर्स मोमेंटम एंड इनर्शिया की डेफिनेशन की थी। आज मेरे बच्चे हम लोगों ने लॉस ऑफ मोशन स्टडी करने हैं। लॉस ऑफ मोशन, और लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे मेरा बेटा? न्यूटन ने। तो मेरे बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। मेरे बेटे कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है? सबसे पहले न्यूटन ने ये लॉ दिया था, मतलब ये भी कहा जाता है, इसी में डेफिनेशन मिलती है फोर्स की। इन्होंने कहा था, सारी बातें की थी इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स। अगर फोर्स ना हो तो क्या क्या होता है? इन दी एब्सेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन का कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इफ द ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर अगर वो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, if the object in the state of rest or uniform motion continues its state, वो जारी रखता है until, तब तक no net force acts on it, जब तक कोई फोर्स उस पे अमल नहीं करती, असरअंदाज नहीं होती, ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को, स्टेट को हमेशा क्या रखेगा? जारी रखेगा। जैसे मैं ये कहता हूं, मेरे पास मेरा बेटा, सबसे पहले बात करेंगे रेस्ट की। लाइक ये एक ब्लॉक है, ये मेरे भाई तब तक रेस्ट में है जब तक आप इस ब्लॉक को मूव ना करो, तो ये क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और अगर एक गाड़ी है, वो गाड़ी या बॉल एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, जैसे कि 140 पे मूव करे, भाई वो तब तक 140 पे मूव करता रहेगा जब तक आप ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड कम ना कर दो, तभी फोर्स लगाओगे। या आप एक्सीलरेटर पे पाँव दबाकर उसकी स्पीड बढ़ा ना दो, या वो किसी चीज के साथ टकरा ना जाए, या फ्रिक्शन ना आ जाए, ये सारी तो फोर्सेस ही है ना। जब तक उस पे कोई फोर्स असरअंदाज नहीं होगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो अपनी इस मोशन की हालत को, इस मोशन की स्टेट को भी कंटिन्यू रखेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ये है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If the object in the state of rest, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, वो कंटिन्यूअस, वो जारी रखता है इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until no net force acts on it। नेट का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? ये देखो बच्चे, ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है। ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है। नेट का मतलब होता है, दोनों को देखो, ज्यादा कौन सी है? 10, कम वाली के साथ सब्ट्रैक्ट करें, कितनी फोर्स आ गई? 5 न्यूटन। नेट का मतलब हरगिज नहीं होता। अब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें होती हैं तो उनको ऐड करते वक्त एक के साथ साइन नेगेटिव आता है, और नेगेटिव साइन क्यों आता है? ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट ना हो तो साइन नेगेटिव नहीं आएगा। इसलिए मेरे बेटे हमने क्या लिया? 10 प्लस इंटू -5, मतलब इसमें जो फोर्स अब असरअंदाज हो रही है, 5 ने 5 के असर को क्या कर दिया? जाया कर दिया। अब देखो, आप 5 न्यूटन के हो, 10 न्यूटन का बंदा आपको धक्का लगा रहा है, अब वो 5 आपसे ज्यादा है, इसका मतलब है उसमें जो असर हो रहा है वो एक्स्ट्रा 5 का हो रहा है, पहले 5 का नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं नेट फोर्स। और अगर टोटल फोर्स निकालनी हो, टोटल का मतलब होता है 10 जमा 5 15, 10 जमा 5 15, इधर से 5 लग रही है, इधर से क्या लग रही है? 10 लग रही है। ये नेट का जरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटे? अब आप देखो मेरे बच्चे, आपकी बुक में शायद ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, रेस्ट और मोशन। पंजाब की बुक में ये मेंशन है, रेस्ट और मोशन। ये दो स्टेट्स कल हमने इनर्शिया में पढ़ी थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज लाते हो, अगर वो मूव करे तो आप उसको रोकते हो,
और अगर वो रुका हुआ है, आप उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो, इन दोनों केसेस में आपको जितनी रुकावट या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो यहां पे हम दो ही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, रेस्ट और मोशन। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। इसका दूसरा नाम क्या है मेरा बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, क्योंकि ये किसी भी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मेरा बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया का, या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम है वो मेरे बेटे आपके पास क्या आ जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आज के लिए इतना काफी है। ये मेरा बेटा आज का हमारा फर्स्ट लॉ है। इंशाल्लाह कल सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड के साथ ही थर्ड की बात भी कर लेंगे। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एमएम नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। खुश रहिए, आबाद रहें। अल्लाह।